सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा, डेटशीट एंट्रेंस का कब निकलेगा और इसका एग्जाम कब होगा? क्या कोई टेंटेटिव डेट इस चीज के लिए? सर बीएड में सुनने में आया कि इस साल से कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलेगी, तो सर उससे आप मेजर चेंज एक ये हुई है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम हुआ एंड उसका जो एलिजिबिलिटी है वो एंट्रेंस हमारे शुरू हो रहे हैं 8 तारीख से लेके 25 तारीख। 8 जुलाई हमारा पहला एंट्रेंस पेपर और 25 जुलाई को हमारे लास्ट एंट्रेंसेस होंगे। अगर हम आप डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो कहीं स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन एडमिशन का, उसका पीजी एडमिशन कब से शुरू होगा? हमने पहले ही बोला कि जो अभी पढ़ रहे हैं 6 सेमेस्टर वो प्रोविजनली दे सकते हैं अपना एंट्रेंस, लेकिन 29 जुलाई तक उनका रिजल्ट आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द कश्मीर स्टूडेंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़बरीन आशिक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कश्मीर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एडमिशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रोफेसर फयाज साहब। कश्मीर यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन के लिए एंट्रेंस फॉर्म का प्रोसेस शुरू हो चुका है और कई सवालात स्टूडेंट्स के जहन में है, डेट शीट से लेकर एंट्रेंस टेस्ट, फॉर्म फिलिंग और नए कोर्सेज तक। इस इंटरव्यू का मकसद स्टूडेंट्स को बर वक्त और सही मालूमात पहुंचाए जाए। सर सबसे पहले तो कश्मीर स्टूडेंट में आपको बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा, कई स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल है कि डेट शीट एंट्रेंस का कब निकलेगा और इसका एग्जाम कब होगा? क्या कोई टेंटेटिव डेट इस चीज के लिए? हाँ जबरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत सारा इंटरेस्ट ले रहे हैं स्टूडेंट्स में अवेयरनेस लाने के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, चाहे वो एंट्रेंस हो या बाद में उनके मसाइल होते हैं बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जैसे रिसेंटली आपने बीसी मैम से भी बहुत 2-3 अच्छे सवाल करे, तो लेकिन मुझे एक गिला है अपने स्टूडेंट्स से कि वो शायद ये चीज़ें बहुत लाइटली ले रहे हैं, कैजुअली ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आज सुबह बैठा हूँ ऑफिस में, अभी तक मैं खड़ा भी नहीं हुआ। सुबह से मैं खाली ऐसे मसाइल सुन रहा हूँ बच्चों के जहाँ उन्हें टाइम पे अपनी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी। एक सिलेक्शन लिस्ट का जो टॉपर है सीरियल 1 का, उसको एडमिशन मिस हुआ। हमने जो डेडलाइन दी थी उसने एडमिशन ही नहीं करा, उसके बाद आज आ रही है कि सर वो मेरा एडमिशन मिस हुआ, जबकि वो सीट हमने किसी और को दी है। आपकी वसादत से मैं सभी बच्चों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो मेहरबानी करके हमारी वेबसाइट पे जाएं, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां वो एडमिशन वाले टैब पे जाएं और वहां वो प्रोस्पेक्ट्स पे जाएं। प्रोस्पेक्टस पे हमने सारी डिटेल, जो पहले 40 पेज हैं, उन 40 पेज पे हमने पहले पहले 2-4 पेजेस पे स्पेसिफिकली हमने डेट्स दिए हैं, किस डेट पे हम फॉर्म निकालेंगे, क्या लास्ट डेट होगी, उसके बाद एंट्रेंस कब होगा, कैसे होगा, एंड किस सब्जेक्ट की क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बाद एंट्रेंस का इनफैक्ट हमने टेंटेटिव डेट शीट भी उस पर चढ़ाया है। तो वो सारी चीजें वो मेहरबानी करके देखें। एक क्लास हमारी यूनिवर्सिटी इस साल नहीं, वो हर साल होता था, लेकिन फिर हालात की वजह से कभी एक्सटेंशन मिलते हैं कि जो हम डेट्स मुश्तैर करते हैं वो एक्सटेंड नहीं होते हैं। अभी इससे पहले कि हम पीजी एडमिशन पे आए, हम ब्रीफली यूजी एडमिशन के बारे में बताएं कि यूजी एडमिशन हम हमारे लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। अब उसमें कुछ लिस्ट जो रिसेंटली हमने निकाले, जैसे हमारे 5 कोर्सेज यहाँ पे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उनकी दूसरी लिस्ट हमने परसों ही निकाली, फ्राइडे को। उसकी 24 को लास्ट डेट है। और फिर हमने बीटेक वाले कुछ बच्चे जो रह गए थे काउंसलिंग के दौरान में, उनका लिस्ट निकाला। अब जितनी भी बची हुई सीट्स हैं उन कोर्स के लिए, चाहे वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होंगे या बीटेक प्रोग्राम्स होंगे या सर्टिफिकेटेड डिप्लोमा कोर्सेज, उसके लिए ये आखिरी हफ्ता है। इन दिनों में बच्चे हमारी वेबसाइट चेक करेंगे कि किसी किसी सब्जेक्ट में जैसे वैकेंसीज हुई, हम उसका काउंसलिंग फॉर्म चढ़ाएंगे, कितनी सीट्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि बाद में उनको ये रिग्रेट ना रहे कि अगर हमें पता होता तो हम आ जाते। तो ये जो हमारी यूजी और इंटीग्रेटेड। जहाँ तक पीजी का सवाल है, हमारे पास कश्मीर यूनिवर्सिटी में करीबन 60 कोर्सेज हैं। 60 में से 10 प्रोफेशनल हैं और जो 50 हैं वो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं। उन सब का सेम ही हमने डेट डाली है, 5 जून से वो फॉर्म शुरू हुए और 4 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। 4 जुलाई तक जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन करी हुई है या जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मीन 6 सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, या उन्हें एग्जाम दिया हुआ है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल हैं। वो प्रोविजनली फॉर्म भरें। 4 जुलाई लास्ट डेट होगी, 4 जुलाई हमारा वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। सर उसके बाद कोई एक्सटेंशन कुछ नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। 4 जुलाई वुड बी द लास्ट डेट, उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। उसके बाद इमीडिएटली हम
एंट्रेंस शुरू कर रहे हैं और एंट्रेंस हमारे शुरू हो रहे हैं 8 तारीख से लेकर 25 तारीख। 8 जुलाई हमारा पहला एंट्रेंस पेपर है और 25 जुलाई को हमारे लास्ट एंट्रेंसेस होंगे। सर डेट शीट के हवाले से कब तक आ जाएगा? डेट शीट ऑलरेडी हमारा टेंटेटिव वेबसाइट पे है। जी जी, अगर वो बच्चे हमारा वेबसाइट चेक करेंगे उसमें डेट शीट वाला एक कॉलम है, उसमें टेंटेटिव डेट शीट है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है। कल उसके बारे में हमारी फाइनल मीटिंग है कंट्रोलर साहब के साथ और इंशाल्लाह कल शाम में या परसों हम उसका फाइनल डेट शीट चढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो टेंट इधर उधर कुछ डेट्स हो जाएंगे, अदरवाइज डेट शीट जो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे मौजूद है लगभग वही रहेगी। सर अगर हम एग्जाम सेंटर्स की बात करें एंट्रेंस के लिए, तो सर जो बाकी स्टूडेंट्स बाकी डिस्ट्रिक्ट से इसके लिए अप्लाई करें, क्या उनका सेंटर अपनी डिस्ट्रिक्ट में रखा जाएगा, कश्मीर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में सारा सेंटर? नहीं जबरन, ये जब एडमिशन एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई वहाँ ये डिसाइड हुआ था कि हम नंबर के हिसाब से देखेंगे। अगर से नॉर्थ या साउथ या कुपवारा जो हमारे ऑफसाइड कैंपसेस 3 है, अगर उन इन एरियाज में अच्छे खासे बच्चे हुए किसी सब्जेक्ट में, मीन्स 100-200 बच्चे हैं जिनके लिए हम अलग से सेंटर क्रिएट करें, तो तब जाके वो पॉसिबल है। अदरवाइज नॉर्मली सारे एंट्रेंस मेन कैंपस में ही होते हैं। सर अगर हम आप डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें, तो कहीं स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन एडमिशन का, उसका पीजी एडमिशन कब से शुरू होगा? उसका पीजी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गया हमारे पास। हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई उसका नोटिफिकेशन निकालेंगे और होपफुली उसके साथ हम उसका बीएड का भी नोटिफिकेशन निकालेंगे। सर फर्स्ट वीक आपने ऑफ अभी जुलाई। बीएड का जिक्र किया, तो सर बीएड में सुनने में आया कि इस साल से कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलेगी, तो सर उससे आप मेजर चेंज एक ये हुई है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम हुआ। अभी इस साल के हमारी जो इंटेक कैपेसिटी है बीएड में वो 500 कैंडिडेट्स है, जबकि पहले वो 3000 हुआ करती थी, कभी एक जमाने में उससे ज्यादा भी हुआ करते थे। तो एक 500 कैंडिडेट्स नंबर। सेकंड उसका जो एलिजिबिलिटी है वो इन सर्विस टीचर्स, गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के जितने भी इन सर्विस टीचर्स होंगे खाली उनके लिए वो 500। सर बाकी एलिजिबल नहीं है इस चीज के लिए? नहीं, जो अभी नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं उसके हिसाब से बाकी एलिजिबल नहीं। सर आखिर पे आपकी मैसेज क्या रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए? आप मेरी मैसेज सब बच्चों से जो एस्पिरेंट्स है जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना चाहते हैं और कश्मीर में एडमिशन लेना चाहते हैं, नंबर 1 कि वो हमारे प्रोस्पेक्ट्स में जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो अच्छे से पढ़ें और उनके हिसाब से अपनी तैयारी करें। नंबर 2 प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे और सिलेबस हमारे अवेलेबल है वेबसाइट पे, वो सिलेबस के हिसाब से तैयारी शुरू करें। नंबर 3 जो एडमिशन प्रोसीजर है, एक होता है एंट्रेंस प्रोसीजर, वो में हमने दिया इस प्रोस्पेक्ट्स को, वो अपना ये ओएमआर शीट जो होता है हमने एक डमी ओएमआर शीट भी दिया है, उसको भरना कैसे है वो भी दिया है वहां पे। फिर जब सिलेक्शन लिस्ट बनता है वो कैसे बनता है वो भी दिया है। फिर जब एडमिशन करना होगा उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं वो भी। हमारा सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। जैसे बच्चे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन फीस भरते हैं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उस अपने फॉर्म का और फीस का प्रिंट आउट लेके रखें अपने रेफरेंस के लिए, हमारे लिए नहीं। फिर जिस दिन हम रोल नंबर अलॉट करेंगे, अगर किसी का नाम उसमें नहीं होगा वो रिपोर्ट करेंगे इमीडिएटली। ये नहीं कि एंट्रेंस भी खत्म हो गया तो उसके बाद वो आते हैं सब हमने फॉर्म भरा था। तो जिस दिन हम जैसे एंट्रेंस किसी भी सब्जेक्ट एंट्रेंस से 3 दिन पहले हम मिनिमम रोल नंबर्स उनको अलॉट करते हैं बच्चों को, मींस एडमिट कार्ड। अगर किसी का एडमिट कार्ड नहीं निकलता वो इमीडिएटली रिपोर्ट करें, वो फी कैंसलेशन कुछ ऐसे मसाइल होते हैं। उसके बाद एंट्रेंस डेट्स फिक्स किए हुए हैं, एंट्रेंस का टाइम फिक्स किया, और लेट एंट्री अब हम अलाउ नहीं करते। पहले हमारे यहाँ पे क्या निजाम चलता था कि एंट्रेंस 20 मिनट तक अगर कोई लेट आता था उसको छोड़ते थे। रिसेंटली उसको बंद किया गया है कि साहब एंट्रेंस जब स्टार्ट होगा उसके बाद एंट्री नहीं होगी। इसलिए हर कोई बच्चा मेहरबानी करके अपने अपने एंट्रेंस सेंटर पे 10-15 मिनट पहले, क्योंकि 15 मिनट पहले तो एंट्री होती है, मींस आधा घंटा पहले वो वहां पे पहुंच जाए ताकि उनका एंट्रेंस स्किप ना हो। उसके बाद जब एंट्रेंस होता है कोशिश हम करते हैं कि एंट्रेंस की शाम को ही हम एंट्रेंस की अपलोड करेंगे। तो वो बच्चे बच्चे अपना डुप्लीकेट ओएमआर साथ लेते हैं, अपना क्वेश्चन बुकलेट साथ लेते हैं, वो घर पे अपना एवेल्यूएशन कर सकते हैं। शाम में हम एंट्रेंस की डालते हैं। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट होगा वो ऑनलाइन या हमारे मेल में वो डाउट डालें विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एविडेंस साथ होना चाहिए। हाँ, वो क्वेरीज डालते हैं एक्सपर्ट कमेटी को। एक्सपर्ट कमेटी जो वहां से हमें बताते हैं कि इसमें करना क्या है, क्या एक क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज करना है या इस क्वेश्चन में कोई खराबी है तो एक क्वेश्चन ये रद्द करना है, तो वो हम फिर रिवाइज्ड की चढ़ाते हैं। रिवाइज्ड की के बाद हम स्कोरिंग करते हैं बच्चों की और हम मेरिट लिस्ट पहले मुश्तैर करते हैं।
मेरिट लिस्ट हम वेबसाइट पे चढ़ा, अगर किसी बच्चे का नाम उस मेरिट लिस्ट में नहीं है वो इमीडिएटली हमारे पास रिपोर्ट करे, नेक्स्ट डे 1-2 बजे से पहले। क्यों? नेक्स्ट डे शाम में हम उसके सिलेक्शन लिस्ट बनाते हैं, और एक बार सिलेक्शन लिस्ट बन गया और एक बार हमारा मेरिट लिस्ट फाइनलाइज हो गया, उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं। अगर कोई टॉपर भी होगा वो भी उसमें फिर कंसिडर नहीं होता। चौथी बात, ये जो हमने पहले ही बोला कि जो अभी पढ़ रहे हैं 6 सेमेस्टर वो प्रोविजनली दे सकते हैं अपना एंट्रेंस, लेकिन 29 जुलाई तक उनका रिजल्ट आना चाहिए। हम फिर रिपीट, 29 जुलाई 2025 तक उनका रिजल्ट आना चाहिए। 29 जुलाई को हम चेक करेंगे कि कितने बच्चों ने एलिजिबिलिटी अपनी अपडेट करी है, उनको मार्क्स अपडेट करने हैं। जिसका रिजल्ट आएगा वो अपने मार्क्स अपडेट करते चले जाएंगे। तो 29 जुलाई तक जिसका रिजल्ट नहीं आया होगा या रिजल्ट आया तो लेकिन उसने मार्क्स अपलोड नहीं करे, वो मेरिट लिस्ट में नहीं होगा। अगर वो फिर 30 को आता है वो हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं होगा। सर, द कश्मीर स्टूडेंट में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जबरीन। तो नाज़रीन, दीजिए मुझे अपनी मेजबान जबरीन आशिक को इजाजत। अल्लाह ने के बाद।